जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। नारद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नारद विष्णु भगवान के अनन्य भक्तों में थे। उनकी गणना अनन्य भक्तों में थी, लेकिन नारद भी धोखा खा गए। किसके सामने? विष्णु भगवान का एक अल्हड़ भगत था। अल्हड़ भगत किसको कहते हैं? बस केवल एक जो उसको आराध्य उसके होते हैं, बस वही दिखाई पड़ते हैं और उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है। जैसे पतिव्रता औरत होती है, उसको अपना पति ही सब कुछ दिखाई पड़ता है। एक धर्म एक व्रत नेमा, काहि वचन मन पद पद प्रेमा। पति की सेवा ही सब कुछ उसके लिए होती है। ऐसे ही जो भक्त होते हैं, यानी सच्चे अच्छे भक्त जो होते हैं, अनन्य भक्त जो होते हैं, उनको बस केवल उनके आराध्य दिखाई पड़ते हैं। तो नारद जी एक दिन जा रहे थे, तो उधर से यानी पंडित जी का घर था गांव में। तो पंडित जी के यहाँ रुक गए। पंडित जी ने बैठाया, पानी पुनी पिलाया, भोजन भी कराया। और जब नारद जी को चलने को हुआ, तब कहा, प्रभु ये घर का दीपक आप जला दो। आप विष्णु भगवान के बड़े भक्त हो और आप चाहो तो आप एक लड़का हमको दे दो, दिला दो। लड़का हमारे घर में कोई नहीं है, औलाद नहीं है। तो कहा अच्छा। तो नारद हस्तरेखा के बड़े जानकार थे। हाथ की रेखाएं देख करके वो सब बताते थे। तभी तो ये धोखा खा गए थे। घूम रहे थे ना ऐसे, तो लक्ष्मी का हाथ देखा। तो लक्ष्मी का हाथ देखते ही उनके हाथ में ऐसी रेखा मिली कि इसका पति वो होगा जो पूरे दुनिया का मालिक होगा, यानी पूरे संसार का सृजनहार होगा, सबको खिलाने पहनाने देने वाला, परवरिश करने वाला होगा। तभी तो नारद को लक्ष्मी से मोह हो गया। उन्होंने कहा कि ये अगर मेरी पत्नी बन जाए तो मेरे ही अंदर ये सारे गुण आ जाएंगे। तभी तो आप बहुत से लोगों ने सुना होगा, हन विष्णु भगवान से मांगा था कि अपना रूप मुझको दे दो और मैं लक्ष्मी से शादी कर लूँ। लेकिन उन्होंने कहा यह भगत है, बेचारा फंस जाएगा, ये लक्ष्मी को झेल नहीं पाएगा। तो उनका बंदर का मुंह बना दिया था और स्वयंवर में गए थे तो उनको जयमाल नहीं डाला था। आपने सुना होगा। तो हस्तरेखा का बड़ा ज्ञान था। तो हस्तरेखा देखा तो कहा कि आपके भाग्य में तो कोई लड़का, कोई औलाद है ही नहीं। अब बेचारे पंडित जी निराश हो गए। उधर एक फक्कर भगत रहता था पहाड़ी के ऊपर, मालिक को उनको विष्णु भगवान का वो भी भगत था, याद करता रहता था उनको। अब जब उधर गांव में आता तो उसको लोग रोटी दे देते थे, बगैर मांगे हुए रोटी दे देते थे। तो 2-4 दिन जब बीता और उधर से जब आया तो कोई रोटी दिया नहीं उस दिन। तो आधे गांव तक जब चला आया तब वो कहने लग गया कि जो एक रोटी खिलावे उसके एक लड़का पैदा हो, जो 2 रोटी खिलावे उसके 2 लड़के पैदा हो, जो 3 रोटी खिलावे उसके 3 बच्चे पैदा हों, 4 रोटी खिलाएगा उसके 4 बच्चे पैदा होंगे। तो कहते हुए वहाँ पंडित जी के दरवाजे तक जब पहुँचा तो पंडित जी ने रोक लिया। पंडितानी ने कहा, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा, लाओ एक ट्रायल ये भी ले लें, देख लें, खिला करके। 4 रोटी मोटी मोटी हनुमान छाप बना करके खिलाया। अब पेट भर गया और कहा जाओ वो हमारे भगवान देंगे तुमको, 4 बच्चे देंगे। अब 4 बच्चे पैदा हो गए।
कुछ दिन के बाद जब लौट करके आए यानी नारद उधर घूमते हुए, तो चारों बच्चे वो खेल रहे हैं, छोटे बड़े जो जैसे पैदा हुए थे। और तो वहाँ पर फिर रुके, कहे पंडित जी के यहाँ रुके थे, भोजन किया था, तो लो आज फिर उन्हीं के यहाँ रुक जाएं, भोजन करके फिर जाएंगे। वो बच्चे खेल रहे थे तो देखा, तो कहा किसके बच्चे हैं ये? तो कहा ये बच्चे तो आप ही के हैं। हाँ, आप ही के दुआ आशीर्वाद से यानी भगवान ने हमको दिया। अब खाना पीना तो सब भूल गए एकदम से, और विष्णु भगवान के ऊपर हुए नाराज और बोले कि इनका विधान एकदम से गलत। कहते हैं मेरा विधान यानी समझ लो कि बिल्कुल सही है, तो इनका विधान सब गलत। और नाराज होकर के गए। कैसे जाते थे ये भी आपको बता दें। नारद भी मनुष्य शरीर में ही थे, लेकिन उनकी दिव्य दृष्टि खुली हुई थी। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में एक तीसरी आँख है, दिव्य दृष्टि है, जो नारद के पास थी, जो कृष्ण ने अर्जुन का खोला था। कब? जब महाभारत शुरू होने को हुआ। तब महाभारत शुरू होने को हुआ तो कहा उठाओ गांधी और चलो मैदान में। तब उन्होंने कहा अर्जुन ने कि यहाँ सब मेरे काका चाचा नाना मामा सब खड़े हुए, इनको मार करके हम नर्क नहीं जाना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा अर्जुन इतना दिन हो गया तुमको मेरे साथ रहते हुए और अभी तुम हमको नहीं समझ पाए। बैठो। बैठाया और कहा बंद करो आँख। आँख बंद किया। अब कहा ध्यान लगाओ, ऊपर की तरफ ध्यान लगाओ, ऊपर की तरफ देखो, मन को रोको, जहाँ पर देखो वहीं मन को रोको। और जब रोका बस ठोक दिया ही पर। तो वो जो पर्दा था तीसरी आँख पर कर्मों का, आने समझ लो कि वो हट गया। यहीं पर कर्म जमा होते हैं। जीवात्मा यहाँ पर बैठी हुई है और ये पूरे शरीर को चलाती है। वहीं पर अन्य चतुर्संताकरण है, 4 दल का कमल है, अन्य उस पर यह कर्म जमा होते हैं। उस वजह से अन्य वो देखना जो माँ के पेट में था वो बंद हो गया। जैसे इस मृतलोक में आए काल माया का पर्दा पड़ गया और कुछ जान में कुछ अनजान में कर्म बनते गए, तो वो और मोटा होता चला गया पर्दा। अब कृष्ण समर्थ थे, जो महापुरुष होते हैं या जो सद्गुरु होते हैं वो समर्थ होते हैं, कर्मों को उनके ले लेते हैं। उनके अंदर ज्ञान अग्नि जला करती है, उसमें उसको जला करके दग्ध कर देते हैं तो वो सफाई हो जाती है। कुछ उन कर्मों को भोगने के लिए भी उनको ताकत दे देते हैं, तो वो जो शूली है वो कांटे में बदल जाती है और वो खुद भी भोग लेता है। तो उस कर्म को कटवा देते हैं। तो उस कर्म को ऐसे साफ कर दिया और जैसे साफ किया तैसे उनकी आँख खुल गई। तो उन्होंने देखा कि महाभारत में फौज लगी हुई है और बड़े बड़े योद्धा खड़े हुए हैं। तब तक बस कृष्ण के हाथ से चक्र निकला और वो चक्र जो है यानी एक तरफ से काटता हुआ सब को चला गया, सब धराशायी हो गए, नीचे गिर गए। तो अर्जुन ने कहा अरे ये तो सब के सब मर गए, ये तो पहले से मरे पड़े हुए, हमको तो खाली निमित्त बनना है। तो वो आँख जब खुल गई तो अन्य उनको अन्य समझ लो कि वो दृश्य दिखाई पड़ गया। ऐसे ही नारद की दिव्य दृष्टि खुली हुई थी, तो शंकर जी के पास थी वही हमारे आपके पास भी। जैसा मैंने बताया कर्मों का पर्दा लगा नहीं दिखाई पड़ा, खुल जाए तो दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे ही उन्होंने अन्य तीसरी आँख से देखा और वहाँ पर पहुँच गए और रूह को अपनी जीवात्मा को वहाँ विष्णु के पास पहुँचा दिया। विष्णु लोक में जब वो पहुँचे तो अन्य बिगड़ गए, नाराज हो गए। आपका विधान गलत, आपके विधान के अनुसार उसके बच्चे नहीं पैदा होने चाहिए, लेकिन उसके बच्चे कैसे पैदा हो गए, क्या हो गए। तो विष्णु ने सुना और उसके बाद कहा रे नारद बड़ी तकलीफ है, बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा तकलीफ है हमको। तो बोले कि तो महाराज आपकी तकलीफ कैसे दूर होगी, कौन सा उपाय है। बोले कोई भगत अपना कलेजा, कोई भगत अगर हमको अपना खून निकाल करके एक कटोरा दे दे तो
यानी समझ लो कि हमारे कलेजे का यह दर्द यानी जा सकता है, उसकी सिंचाई हो सकती है, उसको खून को उस पर डालेंगे तो उससे हमारा दर्द दूर हो सकता है। तो नारद ने कहा अच्छा तो प्रभु जाता हूँ, मैं भी जाता हूँ। अब फिर उन्होंने फिर जो है इधर जब ध्यान किया, जब उधर ध्यान लगाते तो उधर चले जाते थे, इधर ध्यान लगाते थे तो यहाँ आ जाते थे। वो चीज़ आपके पास भी है, आज भी बताऊंगा। हमारे गुरु महाराज भी बताते थे, मैं भी बताने लगा। जब उनका आदेश हो गया इस दुनिया संसार से चले गए, तो जब यहाँ पर आए फिर वापस लौटे तो घूमने लगे। अरे कोई भाई भगत, कोई भगत ऐसा हो जो विष्णु भगवान की तबीयत खराब है और कोई जो है उनको जो है खून दे दे, एक कटोरा खून दे दे। कोई अब घूमने लगे इधर उधर। अब तो कई लोगों से कहे तो कहे कि खून दे देंगे तो कहाँ का खून देना? अरे बोले कलेजे निकाल करके जहाँ वहाँ से खून निकलेगा तो वो खून देना है, तभी वो कलेजे का दर्द उनका जाएगा। तो बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े पुजारी, बड़े बड़े तिरमुंड लगाने वाले वो विष्णु के ही भगत, हर सब लोगों ने कहा भाई मर जाएंगे, कलेजा निकाल करके कैसे दे पाएंगे? कलेजा ही नहीं रहेगा तो कैसे जिंदा रहेंगे? सब लोग हिम्मत तो करें लेकिन मरने को डर जाए। वही भगत उधर से फिर आ रहा था रोटी के चक्कर में। और रोटी का चक्कर जब आदमी पालता है या जिस चीज के लिए दौड़ता है इस काल और माया के देश में, जिसके पीछे वो दौड़ता है वो चीज अनिल समझ लो कि पीछे हटती जाती है। कहा ना कि भगता के पीछे फिरे और सन्मुख भागे सोए, माया छाया एक सी बिरला जाने कोय। तो ये क्या है? माया है, माया की छाया है समझ लो, माया तो वही नहीं। जैसे यह सूरज है, यह सूरज असली सूरज नहीं है, सूरज का प्रकाश इस धरती पर पड़ता है और जहाँ पड़ता है उससे ये जो है चमक आती है, इसीलिए तो दिन और रात होते रहते हैं। वो चमक पड़ना जब बंद हो जाता है धरती आगे बढ़ जाती है तो रात हो जाती है। और वो यानी जब चमक पड़ने लगती है तो सुबह कम पड़ती है तो समझ लो कि कम गर्मी रहती है। दोपहर में सबसे ज़्यादा चमकीला वो हो जाता है, प्रकाश वापस कर देता है, समझ लो। इसलिए ऐसे ही तो माया की छाया, असली माया भी नहीं है। तो ज़्यादा चक्कर में वो नहीं रहते थे। और वो ऐसे आज के रहस्य तो साधु थे नहीं कि सब मतलब ये कि इकट्ठा करने वाली बात थी, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो मस्त होते थे। पहले के समय में ऐसे भी गृहस्थ मस्त रहता था, क्योंकि ऐसा नियम, ऐसी प्रणाली और ऐसा लोगों ने बना रखा था कि कोई किसी के भी दरवाजे पर रात को पहुंच जाए तो लोग रोटी खिलाते थे और रहने की जगह देते थे। कहते थे अतिथि देवो भव, रोटी खिलाना, पानी पिलाना और सोने के लिए जगह देना, यह पुण्य का काम होता है। आज की तरह से तो भावना थी नहीं कि खाने को नहीं मिलेगा तो फैला ही देंगे। उस समय तो कहते थे खिला करके तब खाओ। रात को जब भोजन तैयार हो जाता था तो पड़ोसी से पूछता था पड़ोसी कि अरे भाई चलो खा लो। कहते थे नहीं नहीं मैंने तो खा लिया। नहीं खाया तो कहते नहीं बना है, अभी जा रहा हूँ खाने। और अब तो समझ लो कोई किसी बात नहीं करता। ऊपर रहने वाला नीचे वाले पता ही नहीं कौन रहता है। नीचे मकान रहने वाले बगल वाले ऊपर वाले पहचान ही नहीं पाते कौन है क्या। तो अब आप इस बात को समझो कि वो भगत उधर से आ रहा था, उसके कान में आवाज़ पड़ी कि विष्णु भगवान की तबीयत खराब है और खून देने से यानी उनको आराम मिल जाएगा। तो उसने कहा कि बोलो 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 जल्दी करो जल्दी करो, खून कैसे देना है, क्या करना है, यानी समझ लो कि खून कहाँ का देना है, किस तरह देना है। तो तब तक नारद जो है भूल चुके थे कि कहाँ का खून ले जाना है, कहाँ का किस जगह का खून ले जाना है। बस यही खून 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 उनके दिमाग में, और यही नाच रहा था देखो कोई देने को नहीं तैयार है। तो हमारी कैसी भक्ति रहेगी कि तुम खून तक नहीं ले पाए हमको जिंदा रखने के लिए, हमको ठीक करने के लिए, तो हमारी भक्ति अन्य समझ लो कि अविरल नहीं होगी। तो उनको इस बात की चिंता रही। अब उसी में वो भूल गए कि कहाँ का खून ले जाना है। बोले अच्छा अच्छा ठहरो तुम यहीं बैठो, और हम फिर से पूछते हैं कि कहाँ का खून लाना है। तब फिर ध्यान लगाया, और ध्यान लगाया जब वहाँ पहुँचे तब बोले कि प्रभु एक भगत आपका तैयार हो गया है जो खून देने के लिए तैयार है, और उसने कहा कि कहाँ का खून लाना है।
तो प्रभु कहाँ का खून लाना है? अरे बोले नारद, तुम अपने को बहुत भक्त समझते हो और तुम खून लेने के लिए फिर नीचे चले गए, और वो भगत कह रहा है जल्दी करो, देर मत करो, कहाँ का खून देना है, जल्दी मैं कर दूं, हमारे प्रभु जल्दी ठीक हो जाएं। तो हमारा भगत वो है कि हमारे भगत तो कौन भगत है बताओ? उसकी बात अन्य समय जो सत्य नहीं होगी तो तुम्हारी बात सत्य होगी। तो अब आप इस बात को समझो, मोटी मोटी बात आपको बताऊंगा। तो रोते धोते ही अन्य समझ लो कि ये अन्य रोने रोने का ही ये संसार हो गया। माँ के पेट का वादा किसी को याद नहीं आ रहा। कब याद आता है? जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए या गड़वाने के लिए शमशान घाट पर जाता है। वहाँ जब मुर्दा जलाने की तैयारी होती है तो लोग बैठ करके अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छूट गया। नंगा रह करके, भूखा रह करके, धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ होते हुए कोई भी चीज साथ नहीं है। हंसा अकेले उड़ गया। दूसरा आदमी कहता है भाई यही हाल एक दिन सबका होगा, यह ऐसी जगह है यहाँ सबको आना पड़ेगा। कहता शमशान घाट ये छोड़ेगा नहीं किसी को, ये मरघट सबको बुलाएगा। तीसरा कहता है भाई इसीलिए तो कहते हैं कि सब कुछ यहीं के लिए मत करो, कुछ वहाँ के लिए भी करो। अब नौजवान सुनता रहता है, बैठा रहता है, कहता बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर मकान बना नहीं है। घर मकान बना लूँ, हमारी गृहस्थी सेट हो जाए, फिर तो हमको इसी काम में लग जाना है। अब गृहस्थी सेट करने में ही अन्य समझ लो जैसा मैं बता रहा था ना कि रोना रोना ही रह जाता है, ऐसे ही वो रोना रोना फिर आ जाता है। किसी का गृहस्थी सेट हो पाती है? जो तो समझ जाता है, उठना बैठना तो तरीका खाना पीना समझ जाता है, उसकी गृहस्थी तो सेट होती है। और नहीं तो अन्य समझ लो कि जैसे भगवान ने भोग बनाया किसके लिए? भोगने के लिए, लेकिन फंसने के लिए नहीं। तो जब नहीं समझ पाता है नियम संयम तो उसी में फंस जाता है, और फंस जाता है तो उससे फिर जल्दी निकल नहीं पाता। तो फिर तौर तरीके भी परिवार के बदल जाते हैं। तो अब जिसके बच्चे नहीं हैं, अभी बता रहा था आपको, वो कहता बच्चा कहीं से हो जाए, लेकिन जिनके 4 बच्चे हैं, कहो दादाजी आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके 4 लड़के, 4 बहुएं, खूब सेवा करते होंगे। तब बुढ़ा क्या कहता है? ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे, न मरते बन रहा न जीते बन रहा है। अब उसका क्या कारण है? वही जो मैंने अभी आपको बताया। थोड़ा तरीका नहीं सीख पाए, सत्संग नहीं मिला, संतों के पास गए नहीं। जब जाते थे तो मालूम हो जाता था कि पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, पिता पुत्र का प्रेम किस तरह होता है, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करता है। जब इस चीज की जानकारी हो जाती थी कि समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात कुदरत से प्रकृति से कैसे लेते हैं, इन सारी चीज़ों की जब जानकारी हो जाती थी तो यही गृहस्थाश्रम स्वर्ग जैसा कहा जाता था। और अब 10 दिन 20 दिन भी नहीं होता है, शादी करके लाते हैं और तलाक का मुकदमा चालू हो जाता है। लड़ाई झगड़ा घर घर में। इतने आदमी बैठे हो, कोई ये नहीं कह सकते हमारे घर में झगड़ा नहीं हुआ कभी। और कुछ घर तो ऐसे भी हैं जिनमें रोज होता रहता, कुछ कुछ रोज होता रहता। कोई आदमी आप बैठे हो यहाँ ये नहीं कह सकते मैं बीमार नहीं पड़ा। पहले था दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काऊ नहीं व्यापा। कोई कोड़ी अपाई लगड़ा बीमार होता ही नहीं था। सब सुंदर, सब वीर शरीरा, सब सुंदर थे। और जब समय पूरा हो जाता था तब इस दुनिया संसार से जाते थे। लेकिन अब इस समय कोई किसी ठिकाना नहीं, कब कहाँ आने समय लो शरीर छोड़ देना पड़े।
तो अब आप ये समझ लो कि ये दुखों का सागर हो गया, दुखों का संसार हो गया। अब अगर इसमें नहीं संभले तो ऐसे ही दुख झेलते रोते रोते और ये जिंदगी को खत्म कर लेंगे। ये इस कदर खत्म हो जाएगी कि पता ही नहीं चलेगा। जैसे रात को देखो आसमान में तारे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सुबह होते ही छिप जाते हैं। पानी बरसता है, पानी में बूंदें गिरती हैं, बुलबुले निकलते हैं, लेकिन देखते देखते खत्म हो जाते। ऐसे ही देखते देखते खत्म। बहुत से लोग कहते हैं ना, आज जन्मदिन है, आज मैं 56 साल का हो गया। कहते ये मेरा बेटा 8 साल का हो गया, आज उसका जन्मदिन है, पूड़ी बनाओ, मिठाई खाओ, खिलाओ, जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, नाचो गाओ, मेरे बेटे का आज जन्मदिन है, मेरा बेटा बढ़ रहा है। अरे बढ़ रहा है कि घट रहा है? 8 साल उम्र कम हो गई, जो उसकी सांस की पूंजी थी वो कम हो गई। बस ऐसे ही इस भूल और भ्रम के देश में यह समय निकल जाता है। अन्य समझ लो कुछ, अन्य समझ लो हो नहीं पाता है। जैसे पशु और पक्षी पैदा होते हैं और खा करके बच्चा पैदा करके दुनिया संसार से चले जाते हैं, ऐसे ही आदमी इंसान चला जाता है। इस मनुष्य शरीर के पाने का लक्ष्य खाने पीने और मौज मस्ती का ही बना लेता है। ये नहीं समझ पाता है कि ये देव दुर्लभ किस लिए कहा गया, देवता इसके लिए 24 घंटे क्यों तरसते रहते हैं, इस चीज को नहीं समझ पाता। लेकिन जब सत्संग मिलता है तब यह समझ में आता है कि यह साधना का घर है, यह पूजा का मंदिर है। जहाँ उन्होंने कहा साधन धाम, जहाँ गोस्वामी जी ने कहा कि किन्नर समान नहीं कौनो देही और जीव चराचर जाचते ही, जितने भी चर और अचर के जीव सब इस मनुष्य शरीर के लिए मांगते रहते, प्रार्थना करते रहते हैं। वहीं पर उन्होंने कहा कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा, साधना का घर है, पूजा का मंदिर है, मोक्ष का दरवाजा इसी में है। और वो दरवाजा मिल जाए और उस दरवाजे से आप निकल जाओ या ऊपर आने जाने लग जाओ तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और नहीं तो कहा कि अंत दुखदाई, यह तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अगर इसको पाने का लक्ष्य उद्देश्य समझ नहीं पाए तो देखो बहुत से लोगों को आखिरी वक्त पर बहुत तकलीफ होती है, हड्डी हड्डी चटकता है, आंख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता। सहजोबाई ने कहा कि सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ। जैसे 60,000 बिच्छू डंक मारे, ऐसा दर्द मरते समय होता है। अब आप समझो कि जो इसको पाने का लक्ष्य नहीं समझ पाते, बहुत से लोगों का देखो टट्टी पेशाब तक हो जाता है, बड़ी तकलीफ। इसका लक्ष्य समझना चाहिए, ये किस लिए मिला। साधना का घर, पूजा का मंदिर, इसको उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इसी में मालिक का दर्शन होता है। और वह लोगों को अगर न हुआ होता तो कैसे लिखते कबीर साहब कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माई, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नहीं। फकीर ने भी इसी चीज को कहा कि अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के महखाने में है, और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जी रुंदो से पूछो दिल की आशन, इसी में देखा और इसी में मिलता है। मनुष्य शरीर में ही जिसको मिला मिला। मनुष्य शरीर छूटने के बाद आज तक न किसी को मालिक का दर्शन हुआ और न होगा। अब दर्शन होगा कब? जब कोई जानकार मिलेगा। तो जानकार कौन होता है? जानकार होते हैं गुरु। गुरु किसको कहते हैं? जो अन्य समझ लो कोई चीज बतलाता है, सिखाता है, ज्ञान कराता है, या अन्य कोई हुनर सिखाता है, इल्म सिखाता है, उसको गुरु कहते हैं। तो गुरु बहुत तरह के होते हैं। आप देखो जो व्यापार करना सिखा देते हैं उनको भी गुरु लोग कहते हैं। जो
अन्य दफ्तर में अन्य जाते हैं, अन्य उनको सिखाते हैं काम करना। ट्रेनिंग में जो पढ़ाते हैं उनको भी गुरु, काका गागा ABCD जो पढ़ाते हैं उनको भी गुरु कहते हैं। चोरी करना सिखाते हैं लोग, उनको भी गुरु कहने लगते हैं। अच्छा बुरा जो भी सिखाता है, कोई भी काम सिखाता है, उनको गुरु कहते हैं। तो गुरु तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन सदगुरु केवल एक होते हैं। एक होते हैं, एक समय पर होते हैं, और जब अन्य उनको जाने को होता है तो वो काम किसी दूसरे को दे करके जाते हैं। अन्य उनके शरीर का नाम सदगुरु नहीं होता है। अन्य समझ लो सदगुरु एक पावर होती है, एक शक्ति होती है, और वो मालिक उसमें वो शक्ति भरता है और उनसे वो काम लेता है, और जब जाने को होता है तो दूसरे के शरीर में शक्ति आ जाती है। तो सदगुरु का काम क्या होता है? लोक बनाना और परलोक बनाना। अब लोक बनाना किसको कहते हैं? लोक बनाना उसको कहते हैं कि कहते हो अच्छा खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, सम्मानित स्थान है, लोग पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। कहते हो इनकी पत्नी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, इनका लोक बना हुआ है। लोक बनाना उसको कहते हैं। और परलोक बनाना किसको कहते हैं? इस शरीर के रहते रहते यह जीवात्मा ऊपरी लोकों में आने जाने लग जाए, सैर करने लग जाए, तो उसको परलोक बनाना कहते हैं। तो सदगुरु जो होते हैं वो लोक और परलोक दोनों बनाते हैं। अब लोक कब बनता है? वही जैसा मैंने बताया कि निरोगी काया हो, चिंता फिक्र न हो, खाने पहनने की कोई दिक्कत न हो, उसका लोक बना हुआ। तो अब ये कब संभव होता है? जब ये मालूम हो जाता है कि मनुष्य शरीर का भोजन क्या है और क्या खाने से ये स्वस्थ रहेगा, किस तरह से ये शरीर सही रहेगा, दिल दिमाग काम करेगा, इसकी जानकारी जब हो जाती है तो आदमी का दिल दिमाग बुद्धि सही रहती है। तो मनुष्य का भोजन है शाकाहार, साग सब्जी, दूध, मलाई, मेवा, मिष्ठान। ये अन्य उस मालिक ने मनुष्य शरीर के लिए बनाया, क्योंकि इसमें पूरे 5 तत्व हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। इसीलिए अन्य इन चीज़ों को बाहर से भी उसने बनाया। वहाँ से अन्य समझ लो बनाते समय माँ के पेट में 6 तरह की शक्तियों ने अन्य काम किया, अन्य इसको माँ के पेट में बनाने में। तो वहाँ पर अन्य उसने कोई बंटवारा नहीं किया, न हिंदू का, न मुसलमान का, न सिख का, न ईसाई का। बाहर उसने आदमी बना करके भेजा। ये बंटवारा तो यहाँ पर आदमी ने कर दिया। बाकी खून एक जैसा और हड्डी एक जैसी, मांस एक जैसा, अन्य सबका अन्य अंग एक जैसा अन्य उसने बनाया। हाँ, ये जरूर है कि चेहरा अलग बना दिया। चेहरा अगर एक जैसा हो जाता तो बड़ा धोखा हो जाता, हर मामले में ही धोखा होता, इसलिए चेहरा अलग जरूर बना दिया। अब जो जहाँ रहने लगा वही उसी हिसाब से वो खाने लग गया, वहाँ के भोजन के हिसाब से, वहाँ के हिसाब से कपड़ा पहनने लग गया, और वही के अन्य हिसाब से उसका लोगों ने नाम रख दिया। लेकिन ये समझ लो कि हर जगह पर आपको हवा मिलेगी, जमीन मिलेगा, आसमान मिलेगा, और आपको ये समझ लो कि अग्नि मिलेगी, सब जगह पर। यह आदमी के लिए बनाया। 5 तत्वों से इस शरीर की अन्य समझ लो कि यह अन्य रचना हुई है, उस मालिक का बनाया हुआ यह समझ लो कि यह शरीर है। तो इसमें अन्य जो है मालिक का दर्शन होता है। इसी शरीर के द्वारा ही अन्य देवी देवताओं का दर्शन होता है। स्वर्ग वैकुंठ का आनंद अन्य समझ लो कि इसी मनुष्य शरीर में मिलता है जब सदगुरु मिलते हैं। और सदगुरु जब बता देते हैं कि भाई अन्य ये अब यह मंदिर अन्य साफ सुथरा रहेगा, तभी वो रिझेगा, तभी वो दर्शन देगा, और तभी तुम्हारी पूजा उपासना कबूल होगी। देखो, मंदिर बनाते हो, कोई मस्जिद बनावे, कोई गिरजाघर बनावे, कोई गुरुद्वारा बनावे, तो उसमें आप कोई गंदी चीज ले जाओ, डाल दो चारों में, तो न तो कोई पूजा करेगा उसमें, और न कोई नमाज पढ़ेगा, और न ग्रंथ का पाठ करेगा, न प्रे करेगा। कहेगा ये जगह गंदी हो गई, यहाँ करेंगे तो कबूल नहीं होगा। अब आप ये सोचो कि इसके अंदर जब मुर्दा मांस रख लोगे
तो वो पूजा कबूल करेगा? कभी कबूल नहीं करेगा। आप ये समझ लो कि वो तो और नाराज हो जाएगा कि हमने तुमको मंदिर दिया था इबादत के लिए, भजन के लिए, और तुमने जो है इसको गंदा कर लिया। हमने साफ सुथरा तुमको दिया और तुमने इसको गंदा कर लिया। तो वो और नाराज हो जाता है। अब कहते हैं मांस खा करके और फिर नहा करके और फिर मूर्ति के सामने जाएंगे, फूल पत्ती चढ़ाएंगे। अभी वो देवता जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि बोलने लग जाए खा के नहीं आओगे, तो बहुत से लोग तो पूजा करना ही बंद कर देंगे। तो देखो, खून भी बेमेल हो जाता है। बीमारियों का कारण क्या है? यही कारण है। दवा फायदा न करने का कारण क्या है? कि खून बेमेल हो जाता है। अभी किसी का खून कम हो जाए शरीर में तो डॉक्टर के पास जाओगे तो कहेगा खून चढ़ाना पड़ेगा। कहोगे ठीक है, हम लड़के का खून आपको चढ़वा दे देते हैं, वो उसको चढ़ा दो। तो वो देखेगा निकाल के तो कहेगा ग्रुप नहीं मिल रहा है। भाई का दोगे तो कहेगा कि नहीं मिल रहा है। एक ही रजबीर से पैदा हुए दोनों भाई, एक ही माँ के पेट में पले, लेकिन खून नहीं मिल रहा है, रक्त नहीं मिल रहा है। तो उसका क्या कारण है? कारण यही है कि खान पान गड़बड़ हो गया, उसी का खून बना और खून बेमेल हो गया। तो बीमारियां इसीलिए आजकल नहीं जा रही। दवा खिलाता जाता है डॉक्टर, लेकिन बीमारी नहीं जाती है। इसलिए खून सही रखने के लिए, और खून का असर दिल दिमाग पर पड़ता है, दिल दिमाग को सही रखने के लिए शाकाहारी भोजन खाना चाहिए, जो मनुष्य का भोजन है। अगर इस चीज को खा लो तो कहते हो चक्कर आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर के पास जाते हो, पट्टा बांधता है, अब देखता है इसे दवा करके तो कहता ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ब्लड प्रेशर, आप सोचो गरिष्ठ खाने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो मांस तो जल्दी गलता ही, पकता नहीं हो, तो पड़ा रहता है, तो उससे कैसे खून सही रहेगा? इसलिए कहा गया भाई शुद्ध सात्विक यानी समझ लो कि भोजन करो। और दिमाग जब सही रहता है और दिमाग लगा करके जब कोई काम करता है तब उसमें कामयाब हो जाता है। और दिमाग ही सब नहीं काम करता है, शरीर कमजोर हो जाता है, तो आदमी आराम का खाने के लिए सोचता है कि आराम का मेरे मेहनत न करना पड़े। तो जो आराम का खाने लगता है, दिल दुखा करके मार काट करके लाने लगता है, उससे बरकत बंद हो जाती है, लक्ष्मी वहाँ से हट जाती है। जो खेलने वाले के पास लक्ष्मी रहती है, कभी नहीं रहती। चोरी करके लाने के पास, चोरी करके लाने वाले चोर के पास रुपया नहीं टिकता है, खिसक जाती है। बरकत खास चीज होती है। बरकत अगर चली जाए सब चला गया, और बरकत मिल जाए तो आराम से खाए आदमी, शांति के साथ खाए। तो अब आप ये समझो शाकाहारी भोजन करने से अन्य समझ लो कि शरीर स्वस्थ रहता है। अब ये जरूर है कि मन आजकल बड़ा चंचल हो गया, इंद्रियों के घाट पर बैठकर रस लेने लग गया। आंखों के पास बैठकर आंख का रस, देखने का रस, कान के पास बैठकर सुनने का रस, जिह्वा पर बैठकर खाने का रस, नभ्या पर बैठकर उसका रस। तो मन अन्य समझ लो कि उसी भोग की तरफ अन्य दौड़ाता है। तो मन तो कहता है अच्छा खा लो, अच्छा ले लो और खा लो, खाते चले जाओ। मन नहीं भरता है आदमी का, लेकिन वही चीज नुकसान कर जाती है। इसलिए कहा गया कि कम खाओ। कम खाओगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। और लड़ाई झगड़ा से बचने के लिए कहा गया गम खाओ। गम खाओ मतलब 2 बार बर्दाश्त कर लो। किसी ने गाली दे दिया, 1 दिया 4 दिया आपने, तो 1 थप्पड़ 2 थप्पड़ 4 थप्पड़ों मारेगा, 1 मारोगे 4 मारेगा। और अगर बर्दाश्त कर लो तो समझ लो झंझट खत्म हो गया। न तो गाली जेब में रखी रहती है, हम न कहीं बदन में लगती, न कपड़े में लगती, कहीं नहीं लगती। और जब आदमी को क्रोध आता है तब वो गाली गुप्ता देता है। और क्रोध क्या काम करता है? खून को जलाता है। क्रोध में देखो तमतमा जाता है आदमी। अब वो जब खून गर्म हुआ तो उसकी गर्मी आने समझ लो कि शरीर के ऊपर ही असर डालती है। जैसे कहीं आप बहुत तेज आने समझ लो दौड़ करके आए हो तो एकदम से बिल्कुल बदन गर्म रहेगा,
और जब बैठोगे तो सुस्ती आएगी, थकावट महसूस होती है। अन्य समझ लो कि खून, अन्य समझ लो जब तेज चला और उसके बाद बैठे तो सुस्ती आ जाती है। ऐसे ही क्रोध करने के बाद आदमी की क्षमता कम हो जाती है शरीर की। तो क्रोध जब आया और तब उसने जब गुस्सा किया और समझ लो कि गाली दिया, लेकिन बोलोगे नहीं तो समझ लो कि जैसे आग जल करके बुझ जाती है, ऐसे अंदर क्रोध की अग्नि उसकी बुझ जाएगी अपनी, और बुझ जाती है तब पछताता है कि देखो हमने इनको ऐसा कह दिया, नहीं कहना चाहिए। इसीलिए तो कहा गया ना कि पुरुष को गुस्सा आवे तो औरत चुप हो जाए, औरत को गुस्सा आवे तो पुरुष चुप हो जाए, भाई को गुस्सा आवे तो भाई चुप हो जाए, बाप को गुस्सा आवे बेटा चुप हो जाए, बेटा को गुस्सा आवे बाप चुप हो जाए, तो झगड़ा झंझट कभी हो ही नहीं। अगर वो बात बर्दाश्त कर लो तो कोई तलाक के मुकदमे चलने वाले ही नहीं, कोई दहेज का मुकदमा चलने वाला ही नहीं, कोई बंटवारे का मुकदमा चलने वाला ही नहीं। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान, उस मालिक पर विश्वास हो जाए जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। यह विश्वास अगर हो जाए तो भाई भाई के खून का प्यासा होगा? कभी नहीं होगा। फिर तो भाई भाई के लिए जंगल चला जाएगा, जैसे राम के साथ लक्ष्मण चले गए थे। तो अब आप समझो कि बर्दाश्त कर लो और शाकाहारी भोजन खाओ। ऐसे नशे का सेवन मत करो कि जिससे बुद्धि खराब हो जाती है, माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। तो अब आप ये समझ लो कि इससे आपका लोक बनेगा। और परलोक कैसे बनता है? परलोक तब बनता है कि जब कोई दिक्कत नहीं रहती है खाने पहनने की, जब उधर की चिंता फिक्र ज़्यादा नहीं रहती है और मालिक पर भरोसा विश्वास हो जाता है कि जो वो देगा हमारे लिए अच्छा ही देगा, प्रारब्ध का देगा, जरूरत पड़ने पर हमको प्रारब्ध से ज़्यादा भी दे देगा। तब अन्य समझ लो कि फिर आदमी का मन उधर लग जाएगा। आपसे कह दिया जाए कि रोटी नहीं मिलेगी और विष्णु भगवान आपके बगल ऐसे बैठे रहेंगे, कहोगे भाई भूखे भजन न होए भुआला, हल्यो भुआल कंठी वाला। विष्णु भगवान को हम क्या करेंगे? अन्य प्राणे कलयुगे, अन्न में ही प्राण है इस समय पर, तो विष्णु भगवान से ही हमको रोटी दिला दो। कहोगे नहीं कहोगे? कह दिया जाए उठ बैठ नहीं सकते हो, पड़े रहोगे चारपाई पर, लेकिन भगवान आपको पंखा झलेंगे, वो मोहम्मद साहब बैठे रहेंगे, वो पंखा करेंगे। कहोगे नहीं नहीं, ऐसे खुदा भगवान को नहीं चाहिए। हम जब तक रहें, शरीर हमारा स्वस्थ रहे और ठीक से हमारा दिल दिमाग काम करे, हम अपने लिए भी करें, कुछ दूसरों के लिए परोपकार करें। परोपकार बड़ा धर्म होता है, सेवा धर्म होता है, सेवा धर्म भी करें। ये आप कहने लगोगे? कह दिया जाए निंदा अपमान आपका कर दिया जाएगा, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, लेकिन भगवान आपके हमेशा साथ रहेंगे। कहोगे नहीं, भगवान से ही कह दो निंदा अपमान न करे, हम शान के साथ रहना चाहते हैं। तो ये इन चीज़ों की ये जो समस्याएं लोगों के सामने ये सुलझ गई तो इधर से मन हट जाएगा, उधर लग जाएगा, और नहीं तो मन इसी में लगा रहेगा। आप ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, आपको मोटी मोटी बात बताऊँगा। सत्संग तो आपको सुनने को मिलेगा जब उधर आप उज्जैन आओगे। तो उज्जैन में हमारा आश्रम है और वहाँ पर सत्संग होते रहते हैं। अभी होली का भी कार्यक्रम होगा 28 फरवरी और 1-2 मार्च को। आप समय निकाल लेना, तीनों दिन सत्संग दोनों समय चलेगा, बराबर सत्संग होता है। तो सत्संग में बहुत सी सारी बातें मिल जाएंगी आपको, और बहुत सारी बातें मिलेंगी। संकल्प मेन चीज़ है कि जब बनाओगे तो पहुँच पाओगे। संकल्प में शक्ति होती है, संकल्प खींच ले जाता है, फिर कुछ आदमी का बिगड़ता नहीं है, और नहीं तो हर अच्छे काम में बाधा आ जाती है। चलते चलते आदमी ऐसे लौट जाता है और वो सोच लेता हम नहीं रहेंगे तो ये बिगड़ जाएगा, ये खराब हो जाएगा, लड़की बीमार हो गई मर जाएगी, अरे ये हमारा ग्राहक टूट जाएगा। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। देखो इतने आदमी हमारे साथ चल रहे हैं, ये हजारों आदमी हैं, यहाँ तो थोड़े कम हैं, उधर कुछ लोग काम में लगे हैं, कुछ आराम भी कर रहे हैं। जय गुरुदेव। आपने हमको इतना समय दिया,
हम आपके आभारी हैं। व्यवस्थापक के, प्रचारकों के, अच्छे काम के लिए जिन्होंने जगह दिया उन लोगों के, अधिकारी कर्मचारी और जिन प्रबुद्ध नागरिकों ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया, हम सबके आभारी हैं। देश प्रेम बनाए रखना, देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव, हिंसा, हत्या से दूर रहना, अधिकारी कर्मचारी, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना, शाकाहारी रहना, शाकाहारी का प्रचार करना और भजन सब लोग करते रहना, दर्शन देते लेते रहना। बोलो जय गुरुदेव।